बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो शहीद बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के एंटी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है और कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए फ्राहम की जाए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके फ़ायदे के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप घर बैठे किसी भी जॉब के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी काम के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दर्जा झेल जो सहूलियत आपके सामने शेयर की जा रही हैं, ये सहूलियत हम घर बैठे आपको दे रहे हैं। बाद के स्टूडेंट जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स पे, डिफरेंट शॉप्स पे जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं, वहाँ पे एक दफ़ा जाते हैं, वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर आते हैं, फिर चलान अपडेट करवाते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम लेंथी प्रोसेस होता है। तो आपको ये बता दूं कि हम घर बैठे आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, आपका चलान भी सबमिट करते हैं, आपका टीसीएस भी डॉक्यूमेंट्स करते हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डाटा और सीवी के रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपको हम घर बैठे अपॉर्चुनिटी देते हैं। और आपको ये भी बता दूं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको इजीली कॉन्टैक्ट करके हमसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इस नंबर पे इजीली आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं शहीद बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर ओपन है। तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इस पे आपने आ जाना है। ठीक है, जैसे आप इसमें ये दूसरी थी और इसमें आपने आना है अभी, लाइक ये है हमारे पास, ठीक है, इसको आपने से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने क्या करना है, इसी पे लेफ्ट साइड पे आपको www.sga ये ओपन कर लेना है और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने नीचे लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होंगी, आपने क्या करना है, ये एडमिशन नोटिस, ठीक है, ये दूसरे लोगों के लिए है और यहाँ पे आके इसके हवाले से भी बात की जाएगी, ये कौन से लोग हैं, एमफिल के लोग हैं, ठीक है, ये आपको मैं शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एमफिल के लोग हैं, एमएस के लोग हैं, इसके लिए वो लोग जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और हमने एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई करना, तो कैसे अप्लाई करना है, ये नीचे आपको नोटिफिकेशन शेयर किया जाए, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर एंटी टेस्ट, ये आप देख सकते हैं 60% मार्क्स से जो उनका क्राइटेरिया वो भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फीस स्ट्रक्चर, लास्ट रजिस्ट्रेशन क्या है 1500 जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है और लास्ट रजिस्ट्रेशन 29 दिसंबर है वो है 3000 रुपये। तो आपको ये बताऊं, आपने ये सारा कुछ कर लेना, आप अप्लाई पर एंटी टेस्ट पे क्लिक करते हैं। एंटी टेस्ट पे क्लिक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, डू नॉट रजिस्टर्ड आपने क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर कर लेना, एंटर ग्रेजुएट एंटी टेस्ट। ठीक है, मेंटर योर नेम एज पर मेडिकल या ओ लेवल, एग्जांपल के तौर पे मेरा ये नेम है XYZ, उसके बाद CNSE नंबर में अपना ऐड करता हूँ, लाइक एग्जांपल के तौर पे 31101, ठीक है, 4, ये मैं अपना CNSE ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा CNSE ऐड अप हो गया है। ठीक है, ये मेरा CNSE ऐड अप हो गया है। अब हम बात करते हैं ईमेल के हवाले से। ईमेल आपने वो देनी जो आपकी यूनिक सी हो, ठीक है, M25435। ठीक है, आपने अपने ईमेल वो देना जो आपको यूनिक सा हो, आपको पता भी हो, क्योंकि नोटिफिकेशन शेयर होते हैं फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। 31101 आपने देख लेना। ठीक है, उसके बाद कंफर्म ईमेल आपने क्या करना है, अपनी ईमेल दोबारा चेक कर लेना, क्या ईमेल आपकी यही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक यूनिक सा पासवर्ड लगाना है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक पासवर्ड लगाता हूँ, जो भी आपने भी उसको देख लेना है, आपने भी वो लगाना है जो आपको याद भी रह जाए। ये ना हो कि आप अप्लाई कर लें, उसके बाद चलान पे कर दें, उसके बाद आपको पता ही ना हो। वो कहता है ईमेल कंफर्म ईमेल डज नॉट मैच, M254 ठीक है, ये देखिए मैं भी एक मिस्टेक कर गया था, आपने भी इसको लाजमी ध्यान रखना। उसको फॉर्मेट को देखना है, 31101 मैं यहाँ पे आके को चेंज कर देता हूँ, 498209688, ये आपने देख लेना। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मेट आपका मैच कर गया। अब आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है, वो क्या कहते हैं, आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद आपने लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जो ईमेल आपने लगाया था आपने वही यहाँ पे लगा देना है। एग्जांपल के तौर पे जो आपने पासवर्ड लगाया था वो भी आप यहाँ पे लगा दें, उसके बाद लॉगिन कर दें।
जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका पोर्टल ओपन हो गया। आपने यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है इस्लामाबाद। अप्लाई फॉर प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम के, डीपीटी के लिए, अलाइड साइंसेज के लिए, बीएस जेनेरिक साइंसेज के लिए, बीएससी पोस्ट जो है पोस्ट आरएन है, इसके लिए आपने सेलेक्ट करना है, या किसके लिए करना है आपने, वो आपने लाजमी इसको देख लेना है। ठीक है, वो करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको पता चल जाएगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और कैसे दूसरा के लिए तो इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे लाइक एग्जांपल तो मैं डीपीटी के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक अपनी पिक्चर चूज़ करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक पिक्चर अपनी चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरी पिक्चर मेरे सामने आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना नेम देता हूँ एक्स, एग्जाम्पल XYZ, ये मेरा नेम है। उसके बाद फादर का नेम भी मैं XYZ दे देता हूँ। उसको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करता हूँ, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 0303। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं चूज़ कर लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये चूज़ कर लेता हूँ। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। मेल हूँ तो वो ऐड करूँगा। उसके बाद PMDC ये आपके लिए है तो ठीक है, आप अप्लाई करें, वरना नहीं। उसके बाद पाकिस्तान से है, पाकिस्तान आप करें। डोमिसाइल आपका कहाँ से है, पंजाब से है तो पंजाब सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका वो लाइन नंबर वो आप अगर है तो दे, एग्जांपल के तौर पे मैं ऐड कर देता हूँ 30120276770। उसके बाद मोबाइल नंबर की बात आती है, वो मैं ऐड कर दूँ 301202767। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर मैं एड्रेस दे रहा हूँ और ये भी एग्जांपल के तौर पे मैं एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मांग रहे, पहले मैट्रिक मैंने ऐड करने, उसके बाद रोल नंबर एग्जांपल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी में ऐड करता हूँ, एग्जांपल के तौर पर DBC में कर देता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद ग्रुप्स मेजर साइंस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर MN दाल से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स जो थे वो एग्जांपल के तौर पे मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये ऐड कर दें टोटल। आपने भी अपने डॉक्यूमेंट्स ऊपर देख के आपने बताना है, पासिंग ईयर जब आपने पास किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट से देख के ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। मैं तो एग्जांपल के तौर पे आपके ट्यूटोरियल वीडियो के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है और मैं डाटा अपना शेयर भी इस तरह नहीं कर रहा। उसके बाद सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करना है। ये जैसे आप मैट्रिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, फिर आप आ जाएंगे FSC की इन्फॉर्मेशन पे, डाटा यहाँ पे ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यही है रोल नंबर मेरा और रोल, ये भी यूनिवर्सिटी है मेरी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, साइंस कर देता हूँ, या आपका प्री मेडिकल आएगा। ठीक है, प्री मेडिकल पे क्लिक करें। ठीक है, आप वो ऐड करें। उसके बाद ब्रेन मार्क्स की बात करते हैं, ये आ गया। उसके बाद आप 1100 और उसके बाद आप 2017 में जब भी आपने पासवर्ड किया वो कर दें। सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक कर देंगे तो आपको ऐड मोर आ जाएगी। आप दो चीज़ें ऐड कर चुके हैं। अगर आप डिलीट भी करना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके आप दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये 1500 का चालान आपके सामने है, आपने इसका लेना है प्रिंट। प्रिंट कैसे लेना है, यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाए प्रिंट एप्लीकेशन का। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन के सामने आपके पास आपकी एप्लीकेशन, ये चालान आपका सामने आ गया। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, बैंक में पे कर देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। बैंक में जब पे करेंगे, HBL बैंक के अंदर आपने जाके पे करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरा CNSE का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा CNSE है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड एंड सेव पे क्लिक कर देना है आपने। और यहाँ पे मैं अपने CNSE की बैक साइड एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, अपलोड एंड सेव पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, डोमिसाइल अपलोड करना है मैंने, यहाँ पे आके वो भी क्लिक कर देता हूँ और अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके चूज दोबारा फिर फाइल करता हूँ मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्कैन का मतलब होता है अपने मोबाइल से तस्वीर लेके सिंपली आप अपडेट कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आपने किसी चीज़ के स्पेशल थ्रू स्कैन करना है। ये भी होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं। अपन एक कैम स्कैनर होता है, कैम स्कैनर के थ्रू। यहाँ पे आपने जो करना है अपडेट, आपको बता दो पेड चलान, जो आपने पेड चलान, जब तक पेड चलान आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने जो 1500 का चलान आपके सामने मैंने ओपन किया है, ये एग्जांपल के तौर पे ये चलान है आपके सामने, मैं ओपन कर देता हूँ, जो अभी मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो आपने वो चलान 1500 का आपने बैंक में पे करके उसकी तस्वीर लेके एंड पे वो सबमिट करना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास चलान है, ये मैं चलान ओपन करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं चलान अपडेट कर देता हूँ, ओपन कर लिया। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को व्यू कर लूँगा। व्यू करने के बाद मेरी सारी एप्लीकेशन सामने आ गई है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कौन सी गलत दी है, कौन सी मेरी मिसिंग है, आपको पता चल रहा होगा। अगर आपने डाटा अपना ईजीली नहीं दिया, यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी शो किया जा रहा है कि कौन से प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है,
कौन सा मैंने सेलेक्ट किया वो भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, एप्लीकेशन नंबर भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसको देख लेना है। उसको यहाँ पे मैं हेयर बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन हो गई सबमिट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। अब चाहता हूँ कि मैं ये एप्लीकेशन अपनी सेव करूँ, तो आप कंट्रोल पी करके आप ये एप्लीकेशन अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन अपनी सेव कर रहा हूँ, ये मेरे पास सेव हो गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या शेयर किया जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए मेरे पास एप्लीकेशन आ गया मेरी। मैं इसको देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी मिसिंग है या कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ आपको पता चल रहा है कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हमने दी हुई थी वो मेरे सामने आ चुकी है। होप्स हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली समझ आ चुकी होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन आती है या कोई आपको अप्लाई का प्रोसीजर नहीं पता चल रहा है या कोई मिस्टेक आपसे आ गई है, आप गलत फील कर लेते हैं, तो आप हमसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जो हम आपको गाइड करेंगे, बेस्ट गाइड करेंगे। यहाँ पे आगे डैशबोर्ड पे आए तो डैशबोर्ड पे हम देखते हैं हमसे क्या शेयर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं आपके डीपीटी प्रोग्राम के लिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। होप्स हो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और हेल्पफुल रहेगी, और हेल्पफुल भी है, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप इजीली हमारे चैनल से जान सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.